वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज फिर से हम लोग पढ़ेंगे पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे। और पर्सनल प्रोनाउन की अगर अगले क्लास की हम बात करते हैं तो ध्यान दीजिए, पर्सनल प्रोनाउन अगर आपने पढ़ लिया तो लगभग 70% प्रोनाउन का पोर्शन आपका ख़त्म। क्योंकि 70% जो प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन से एग्जाम में आते हैं। देखने को 10, 11, 12 प्रोनाउंस मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें पढ़ने 3 से 4 होते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारा हो गया पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ऐसे 3-4 प्रोनाउन जो खास होते हैं वही हमें पढ़ने होते हैं, और यहीं से हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। अब देखिए, हम लोग पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे। हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग कब 2, 3 और कब 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में आप देखिएगा, पिछले वाला जो पीछे वाला वीडियो है उसमें आप एक बार फिर से देख लीजिएगा कि कब हम 2, 3, 1 और कब 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। हमने बताया था कि अगर तीन सिंगुलर प्रोनाउन एक साथ आते हैं, अगर 3 सिंगुलर प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? 2, 3, 1 का। लेकिन वही अगर उस बात में किसी गिल्टी को दिखाया जाए, किसी अपराध को दिखाया जाए, अपराध का बोध हो, इस तरह की बातें सामने आए, तो वहाँ पे हम 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। तो अब तक हम लोग बात कर रहे थे सिंगुलर प्रोनाउन की। अब तक हम लोग बात कर रहे थे सिंगुलर प्रोनाउन की। जैसे अगर मैं बात करूँ सिंगुलर प्रोनाउन की तो क्या होता है सिंगुलर प्रोनाउन। जैसे अगर मैं बोलूँ, देखिए, सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल। होता है ना, सिंगुलर प्लूरल और सिंगुलर प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या क्या आता है? सिंगुलर में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? जैसे मैंने बोला आई, उसके बाद ही, सी, इट, ये सारे प्रोनाउन हमारे सिंगुलर। परेशान मत होना कि मैंने आई क्यों लिख दिया। अभी आप लोग कहोगे सर आपने आई क्यों लिख दिया, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि मैंने आई को सिंगुलर में क्यों लिखा। अगर मैं बात करूं प्लूरल की तो प्लूरल में क्या हो जाता है? वी हो जाता है और दे हो जाता है। वी हो जाता है और दे हो जाता है। और अगर सिंगुलर प्लूरल दोनों की बात करूं तो ये यू हो जाता है। यू एक ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर का भी काम करता है और प्लूरल का भी काम करता है। अब सारी समस्याएं आपकी उत्पन्न हो जाती है कि सर आपने आई को बोल दिया सिंगुलर, आपने आई को बोल दिया सिंगुलर, लेकिन हम पढ़ते हैं जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जब हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सर अगर आपने आई को बोला सिंगुलर तो आप आई के साथ हैव क्यों लगाते हैं? आप आई के साथ हैव क्यों लगाते हैं? आप आई के साथ डू क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये अगर सिंगुलर हुआ तो इसके साथ वर्ब प्लूरल कैसे लगेगा? बातें आती हैं। ये है अगर ये, तो इसके साथ हम इनका प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि आई के साथ तो हमेशा प्लूरल वर्ब आते हैं। तो देखिए, समझते हैं। अब मैं अगर ये बात करूं, इसको मिटाते हैं। चलिए, अगर यहाँ से बात करूं तो हम क्या पढ़ते हैं? अगर फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो फर्स्ट पर्सन के क्या होते हैं प्रोनाउंस? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन की मैं बात करूं तो क्या होते हैं? आई, माई, माइन, वी, अस, आवर। क्या होते हैं? माई, आई, माई, माइन, वी, अस और आवर्स होता है ना, आवर्स। ये हमारे हो गए प्रोनाउन। ये हमारे क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। सेकंड पर्सन की मैं बात करूं तो क्या होता है? यू, योर, सेकंड पर्सन का। और थर्ड पर्सन की मैं बात करूं तो इनको छोड़ करके जो सभी बचते हैं, अर्थात मैं बात करूं बाकी सभी,
बाकी सभी होते हैं कि नहीं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। जैसे मैं बात करूं ही, सी, इट, दे, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ये सारे हमारे क्या हो गए। बात ध्यान दीजिएगा, यहीं से बातें आपको समझ में आएंगी कि क्यों आई को मैंने सिंगुलर कहा और क्यों हम आई के साथ लगाते हैं वर्ब प्लूरल। अब एक मैं अगर बात पूछूं, मैं अगर ये बात पूछूं कि अगर मैं बात करूं सिंगुलर वर्ब की, जो लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो बताएंगे, जो लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वो बताएंगे। अगर मैं बात करूं सिंगुलर वर्ब की, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किसके साथ होता है? सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किसके साथ होता है? तो आपका जवाब होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। मैं बोलूं कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किसके साथ होता है, तो आपका जवाब होगा कि सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। लेकिन यहीं पे आप गलती कर देते हैं, गलतियां यहीं पे हो जाती हैं। ये बात ध्यान दीजिएगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर वर्ब के साथ होता है। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट। अब भाई इसमें देखिए, ये प्लूरल, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, अर्थात मैं बोलूं कि इसके जितने भी थर्ड पर्सन में आने वाले जितने भी सिंगुलर प्रोनाउन हैं, जितने भी सिंगुलर पार्ट हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट लगाते हैं। अर्थात सिंगुलर वर्ब थर्ड पर्सन में आने वाले प्रोनाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब ये देखिए, मैं आई की बात करूं तो क्या आई थर्ड पर्सन में आने वाला है? आई थर्ड पर्सन में आने वाला है प्रोनाउन? आई का प्रयोग कभी भी हम थर्ड पर्सन में नहीं करते हैं। तो इसलिए हम इसका प्रयोग क्या करेंगे? हम इसका प्रयोग इसके साथ प्लूरल वर्ब का, इसके साथ मैं प्लूरल वर्ब का प्रयोग करूंगा। अर्थात क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। यहाँ से देखिए, अगर इसमें का सिंगुलर सब्जेक्ट मिले थर्ड पर्सन के सभी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सभी एक वचनकर्ता के साथ हम प्रयोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का। लेकिन आई जो है थर्ड पर्सन का कर्ता नहीं है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए हम इसके साथ प्रयोग करेंगे किसका? इसके साथ हम प्रयोग करते हैं बहुवचन का। इसीलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? बहुवचन का। देखिए ध्यान दे लीजिएगा, यहाँ से थोड़ा सा लॉजिक चीज़ें बन जाती हैं और यहीं पे हम गलती कर देते हैं। गलती यहीं पे होती है हमारी। अब देखिए, मिटा दो इसको। हाँ बिल्कुल। चलिए, अब अगर मैं बात करूं तो आपका तुरंत ये प्रश्न आएगा कि सर तब आई के साथ वाज का प्रयोग क्यों होता है? सर आई के साथ वाज का प्रयोग क्यों होता है? क्योंकि अभी तो आपने बताया कि आई के साथ आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। लेकिन यहाँ पे हम आई के साथ प्रयोग करते हैं वाज का भी, और वाज वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। अब एक बात बताइए आप, आई जो होता है ये बिल्कुल स्पेशल वर्ड है, ध्यान दीजिएगा। आई जो है, आई मतलब मैं, क्योंकि नफरत की शुरुआत, प्यार की शुरुआत, हर एक चीज़ की शुरुआत आई से होती है। मतलब मैं बोलूँ कि आई हेट यू, आई लव यू, आई जो भी, तो यहाँ से अगर ये बात बताइए, आई एक आदमी की बात, अर्थात मैं अपनी बात कर रहा हूँ ना, तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सिंगुलर हूँ कि नहीं हूँ? मैं अगर सिर्फ अपने आप की बात करूँ, भाई हमने सिंगुलर प्लूरल में क्या पढ़ा है? हमने सिंगुलर प्लूरल में यही पढ़ा है, एक आदमी दिखे सिंगुलर बोलो, एक से अधिक दिखे, दो दिखे, चार दिखे, पाँच दिखे, प्लूरल बोलो। यही पढ़ा है ना हम लोगों ने। तो यहाँ पे आई मैं एक दिख रहा हूँ, लेकिन ये बताओ मैं अपने आप में स्पेशल हूँ कि नहीं? मैं अपने आप में एक स्पेशल हूँ कि नहीं? मेरे अंदर हर एक काम को करने की क्षमता है, अर्थात
मैं एक स्पेसिफिक पर्सन हूँ, अर्थात अगर मैं आपकी बात करूँ तो आई एक स्पेसिफिक पर्सन है। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूँ, ध्यान देना, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो आई मैं देखिए अपने बारे में एक विशेष बात बता रहा हूँ कि नहीं बता रहा हूँ? बता रहा हूँ। अब देखिए मैंने यहाँ पे आई के साथ एम लगाया। आई एक ऐसा स्पेशल वर्ड है जिसके साथ क्या आता है? एम आता है, बाकी किसी के साथ एम आता है? क्योंकि यह एक स्पेशल है, यह एक स्पेशल है। जैसे मैं बोलूँ, आपने बोला कि आई वाज अ डॉक्टर। अच्छा, मैं ये बोलूं, आपने ये बोला कि सर आई के साथ आपने वाज का प्रयोग कर दिया, ये सिंगुलर हुआ। लेकिन आई देखिए, आई देखने में अगर ये सिंगुलर है और अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि सर आई के साथ प्रयोग करेंगे हम किसका? प्लूरल का। तो देखिए ये भी हमारा सही है क्योंकि ये स्पेशल पर्सन है। अब देखिए अच्छा ये बताओ आप, क्या आई के साथ हम प्लूरल वर्ग का प्रयोग नहीं करते हैं? करते हैं। आई के साथ अर्थात ये एक स्पेशल व्यक्ति है और इसे कुछ सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे आई के साथ एम आ जाता है, आई के साथ वाज आ जाता है, स्पेशलिटी को दिखाता है, एक रियल ट्रूथ को दिखाता है, विशेष पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाता है। यहाँ पे आई के साथ हम प्रयोग करते हैं किसका? वाज का। देखिए आई के साथ हम वर्ग का भी प्रयोग करते हैं। जैसे मैं लिखूं, इफ आई वर अ टीचर, इफ आई वर अ टीचर। अब देखिए हमने आई के साथ वर का प्रयोग किया और ये सही हुआ कि नहीं? ये सही हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने आई के साथ लगाया क्या? वर। यहाँ पर हमने लगाया आई के साथ वर, ध्यान दीजिएगा। और अगर मैंने लगा दिया यहाँ पे आई के साथ वर, तो वर बहुवचन है कि नहीं है? अपने पुराने नियम पे आया कि नहीं आया? लेकिन यहाँ पे ये बातों को क्या बना देता है? एक स्पेशल बना दिया कि नहीं? काल्पनिक बना दिया कि नहीं? अगर मैं एक डॉक्टर होता, अगर मैं एक अध्यापक होता, तो यहाँ पे बातों को स्पेशल, मैंने बोला ना कि आई खुद ही स्पेशल है, तो यह बातों को स्पेशल क्यों नहीं बनाएगा? इसके द्वारा किया गया हर एक काम स्पेशल होगा, हर एक बात स्पेशल होगा। तो ये क्या होता है? यहाँ से आपको आई का प्रयोग समझ में आया? तो ये ध्यान दे लीजिएगा आप, या बस आप इतना याद कर लो। इसीलिए कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जाता है, बच्चों को बता दिया जाता है कि बेटा देखो, आई जो होता है ये नेचर में कैसा होता है? सिंगुलर। नेचर में कैसा? अगर मैं बात करूं नेचर की, तो नेचर में देखने में कैसा लगता है आई? सिंगुलर। नेचर में सिंगुलर और यूज में प्लूरल। नेचर में सिंगुलर और यूज में प्लूरल, इसीलिए इसके साथ वर्ब टेक्स प्लूरल। इसीलिए इसके साथ वर्ब कैसा प्रयोग करेंगे? प्लूरल। ध्यान दीजिएगा बात, इसीलिए यहाँ पे इसके साथ वर्ब प्लूरल प्रयोग होगा। बस एक जगह आई के साथ हम प्रयोग करते हैं वाज का, बस एक कंडीशन है, बाकी हर एक जगह आई के साथ क्या लगता है? प्लूरल। कहीं बताइए आप, आई के साथ हमने बस वाज लगाया, बाकी अगर मैं लगाता हूँ, शुरू से आते हैं आप, अगर मैं लगाता हूँ तो प्लूरल। हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, हैड लगाते हैं, तो हैड दोनों के लिए आता है। उसके बाद मॉडर्न लगाते हैं, अर्थात एक जगह, तो आप याद कर लीजिए कि बस एक जगह आई के साथ वाज लगता है, बाकी अगर कहीं आई दिखे तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आई के साथ वाज या वर दोनों का प्रयोग होता है। आई के साथ वाज या वर दोनों का प्रयोग होता है। अगर आई के साथ वाज आया तो नॉर्मल सेंस, और आई के साथ अगर वर आ गया तो स्पेसिफिक सेंस। बातों को बना देगा काल्पनिक। बस देखिए चीज़ों को ध्यान से समझिए। अगर बातों को मैं इतना क्यों समझा रहा हूँ? क्योंकि अगला कॉन्सेप्ट, अगला रूल हमारा इसी पे चलने वाला है, इसीलिए मैं इतना जोर दे करके इसको समझा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा।
क्योंकि अभी मैंने इससे पहले वाले क्लास में भी पढ़ाया था कि बाबू अगर तीन, मैंने पढ़ाया था अगर तीन सिंगुलर प्रोनाउन एक साथ आते हैं तो उनके साथ हम दो तीन एक का प्रयोग करते हैं, उनको दो तीन एक के क्रम में रखते हैं। और अगर वही नेगेटिव सेंस देते हैं तो एक दो तीन के क्रम में रखते हैं। मैंने एग्जाम्पल में बताया था आई यू ही, ऐसे बताया था। तो देखिए आई यहाँ पे सिंगुलर, अभी मैंने यू को बताया था कि यू देखने में कैसा, सिंगुलर, देखने में कैसा, प्लूरल। मैंने बोथ में लिखा था ना, यू क्या है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी। देखिए यू की भी थोड़ी सी चर्चा कर लें, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैं बात करूं यू की तो यू देखने में कैसा होता है, सिंगुलर, देखने में कैसा, प्लूरल। अर्थात ये सिंगुलर भी और प्लूरल भी, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। लेकिन इसके साथ प्रयोग होने वाला वर्ब क्या होगा, ऑलवेज प्लूरल। ध्यान देना, चाहे ये काम करे एक व्यक्ति का, मैं चाहे यह काम करे एक व्यक्ति का और चाहे काम करे बहुत सारे व्यक्ति का, चाहे यह काम करे सिंगुलर का चाहे काम करे प्लूरल का, लेकिन वर्ब हमेशा इसके साथ कैसा लगाएंगे, प्लूरल। ये नहीं कि हम यू के साथ लिख देंगे इज, गलत। यू के साथ जब भी आएगा आर आएगा, वर आएगा, अर्थात इसके साथ हैव आएगा, इसके साथ ऑलवेज कैसे आएंगे, हमेशा यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आएंगे। लेकिन देखने में सिंगुलर भी है, काम भी सिंगुलर का करता है, प्लूरल का भी काम करता है। यही हमारा रियल कॉन्सेप्ट है। तो अभी मैंने ये क्या बता दिया था आपको कि आई वी और ही, राम श्याम मोहन, कुछ भी कर लो आप, तीनों सिंगुलर दिखे कि नहीं। मैंने माना तीनों को सिंगुलर, अगर तीनों दिख गए सिंगुलर तो आँख मूंद के आप नियम लगाना कौन सा, दो तीन एक वाला। अगर कोई गलती की बात हो, कोई गुनाह की बात हो तो नियम लगाना कौन सा, एक दो तीन की। इसी पर एक नियम और पढ़ लेते हैं बेटाओ, इसी पे और एक नियम की बात कर लेता हूँ, इसी पे कॉन्सेप्ट एक और एक कॉन्सेप्ट में बात कर लेता हूँ। अगर सारे हमारे प्रोनाउंस दे दिए, दो या दो से अधिक प्रोनाउंस अगर हमें दे दें प्लूरल में, तब कौन सा नियम का प्रयोग करेंगे। अब आप पूछो कि सर मैं बोलूँ कि अगर दोनों प्रोनाउन हमारे, जैसे मैं बोलूँ आई, सॉरी तीनों प्रोनाउन, दो प्रोनाउन दिया हो, तीन प्रोनाउन दिया हो, अगर वो सब के सब हमारे किस में आ गए, जैसे मैं बोलूँ वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन एंड दे थर्ड पर्सन, है ना। यह भी प्लूरल, यह भी प्लूरल और यह भी प्लूरल, तीनों बहुवचन हैं कि नहीं। तो सर इसको हम किस सेंस में रखेंगे, इसको हम किस क्रम में रखेंगे। इसके साथ जब भी प्लूरल आएगा तो क्या आएगा, इसके साथ आने वाला वर्ब तो ऑलवेज प्लूरल ही लगेगा, लगेगा कि नहीं। कर लो। तो अब आप पूछो कि सर इसको हम किस क्रम में रखेंगे। तो इसको भी बाबू हम एक दो तीन के क्रम में रखें। बस एक बात याद रखना, बस एक जगह दो तीन एक का नियम लगाना, जब तीनों प्रोनाउन हमारे, दोनों प्रोनाउन हमारे क्या हो, सिंगुलर हो। बाकी हर एक जगह गिल्टी की बात हो, प्लूरल प्रोनाउन आ जाए तो आप लगाना कौन सा नियम, एक दो तीन का ही नियम लगाना। तो एक दो तीन का नियम है कि नहीं बाबू। देखो एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, ये क्या हो गया हमारा। वीडियो को बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक इसको देखिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है और 70% प्रश्न, 70% प्रश्न हमारे बनते हैं सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन से। ये प्रोनाउन का सबसे, ये अगर मैं बोलूँ कि प्रोनाउन के रीढ़ की हड्डी है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट
टॉपिक बिल्कुल एकदम ज़रूरी सा टॉपिक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इसको आपने पढ़ लिया तो प्रोनाउन का 70% भाग आपने कवर कर लिया। इसलिए बेहिचक इसको आप लगातार पढ़िए। तो 1 2 3 आया, तो अगर 1 2 3 हुआ तो बाबू गलत हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गई बात? बस एक जगह लगाना 2 3 1, बस एक जगह लगाना 2 3 1, और बाकी जगह लगाना 1 2 3। ये बात हमेशा याद रखना। वैसे भी कई बार वीडियोज को आप देखो, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इसका पिछला वीडियो देखे, ऐसे ही समझ में आ जाएगा। सारी बातें हमारी क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगी। बाकी इसके और भी बहुत सारे नियम हैं, अभी इसमें और भी ढेर सारे नियम हैं। उन नियमों को हम पढ़ेंगे अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।